अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए डिश लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है पेशावरी दाल, माश की दाल पेशावरी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी जैसे और आइटमों को पसंद फरमाया इसी तरह इसको भी पसंद फरमाएंगे। और आप जब इसको खाएंगे तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये दाल कैसी लगी। और मेरे बहुत सी बहनें और भाई मतलब है कि फरमाइश कर रहे हैं, तो मैं उनकी फरमाइश इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगा। जैसे वक्त मिलता जाएगा और मैं आपकी फरमाइशें पूरी करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक जो करते हैं उससे ये मुझे पता चलता है कि आपको मेरी जो आइटम है कितनी अच्छी लग रही है और क्या है। और आज की ये जो दाल बनाने जा रही है मेरी बेटी है शेफ मुस्फरा खान, तो आज वही आपको बनाकर और आपको रेसिपी वगैरह हर चीज़ दिखाएंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर लाइक करके बताइएगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। माश की दाल 1.5 पाव जो हमने 1 घंटे पहले भिगो दी थी। आधा किलो टमाटर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, हाफ टेबल स्पून नमक, 5 से 6 हरी मिर्चें जो हमने इस तरीके से कट की हुई है, 1.5 कप ऑयल। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे। हमने 8 कप हमने पानी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे माश की दाल। माश की दाल मैक्सिमम हमने 1 घंटे के लिए भिगो दी थी। इससे दाल का लुक, एक चूल्हे पे हमने अपनी दाल उबालने के लिए रख दी है। ये जो दाल है मैक्सिमम 20 मिनट में हमारी रेडी हो जाएगी। अगर हमारे अर्जेंट मेहमान आ जाए और हमें जल्दी जल्दी कुछ पकाना हो तो ये उसके लिए बेस्ट है। मैंने 1 घंटे के लिए माश की दाल को भिगो दिया था। अगर आपको बहुत टाइम की शॉर्टेज है, कोई मेहमान अचानक आ गया और आपको बनाना है तो आप फौरन उबालने के लिए रख दें धो के। एक चूल्हे पे हमारी दाल उबलने के लिए रख दी है, बॉईल कर रहे हैं हम। अब इसी के साथ साथ हम अपना मसाला रेडी करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1.5 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। ये अदरक लहसुन मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके बाद करूंगी टमाटर को सिर्फ उतनी देर तक के लिए मैं गलाऊंगी जब तक इसका छिलका हट जाए, क्योंकि बहुत अजीब लगता है जब दाल में सामने अगर बारीक बारीक हमने टमाटर काट दिया उसमें छिलके आए, वो बहुत अजीब से लगते हैं। इस वजह से मैंने इस तरह करें। अब ये छिलका नरम हो जाएगा तो मैं इसमें से सारे छिलके रिमूव कर दूंगी। इसके अलावा आप लोग इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकते हो। अब हम अपने टमाटर की पोजीशन चेक करते हैं। हमारे टमाटर हो चुके हैं। इसने छिलका इसका अलग हो रहा है, सॉरी। छिलका हमारा अब आसानी से 1 बाय 1 सब छिलके अलग हो जाएंगे। हमारे सारे छिलके उतर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुन जाए। ये हमारा मसाला भुन रहा है। सेकंड, इसकी फरमाइश की थी साजिद ने। साजिद, आपकी फरमाइश पूरी हो गई है। सुहालिया खान ने हमें फरमाइश की है कलेजी की। इंशाल्लाह वो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। किचन विद असमी, आपकी फरमाइश है ज़ाफ़रानी बिरयानी की। इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स आप हमें इसी तरीके से कमेंट्स करते रहें, आपकी फरमाइश पूरी होती रहेगी। सेकंड, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कमेंट्स करे, लाइक करे, इतना सपोर्ट के लिए। वीई उनका
उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी के सवाल था कि हमारे हम हलीम में बहुत सारी दालें डालते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको उस तरीके से भी हलीम बनाना सिखाएंगे। बाकी इस तरीके से भी बन सकता है, उस तरीके से भी बन सकता है। हमारी दाल हो चुकी है, बिल्कुल इसको इतना नहीं पकाना कि ये बिल्कुल हलवा हो जाए या कुछ इस टाइप का। हमारी दाल का लुक बिल्कुल ख़राब हो गया, ये हमारी दाल गल चुकी है। अब हम अपनी दाल को अच्छी तरीके से छान लेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। मैंने दाल को छान लिया है छन्ने से। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। अब मैं अपनी दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालने के, क्योंकि ऑलरेडी हम उबाल लेते हैं। उसके अलावा अगर पानी रह गया तो हमारी दाल जो है ना और ज़्यादा गल जाएगी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल घुट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दाल लग रही है। अभी इसको बस 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, ताकि हमारी दाल मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसके टेस्ट आ जाए। अब हम हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा हरा धनिया हम गार्निश के लिए रख लेंगे। अब मैं इसको थोड़ी सी बस चला के इसको 2 मिनट के लिए दम पे करूँगी, ताकि हमारी मिर्चें भी गल जाएं, फिर हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और सही टेस्ट आ जाए। हमारी माश की दाल रेडी है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेशावरी दाल माश की रेडी है और आप देखें कितना अच्छा लुक है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। आप जब खाएंगे तो आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। और इसकी अफादियत आपको बताता चलूं कि ये जोड़ों के जिनके दर्द होते हैं, जिसका वो है मतलब जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। थोड़ा ये इसको कह सकते हैं कि ये बादी होती है, लेकिन इसकी बादी के लिए हमने ये किया कि इसमें अदरक का यूज़ ज़्यादा करें, तो इसकी बादी का जो वो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको बॉयल कर दिया जाता है, उसकी जो काफ़ी हद तक जो है ना वो बादी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आप देखें कि इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और क्या है। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।